मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन से ठीक पहले सीआईएससी ने कई इंस्ट्रक्शंस को जारी किए जिसमें से कुछ बातों को हाइडिंग कर लिया गया क्योंकि किस स्कूल में भेजे गए हैं ये पता चल जाते हैं। तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दे रहा हूँ क्या कहा गया है। पहला तो कहा गया कि आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। ये सीआईएससीई की 2025 में वार्निंग के रूप में आई है और ये वार्निंग के रूप में इसलिए है कि मैथ्स के पेपर के पहले, क्योंकि मैथ में अक्सर गड़बड़ियां होती हैं, स्टूडेंट ब्लंडर कर देते हैं और फिर बाद में क्लेम करते रहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए 2025 में सजेशंस दिए गए हैं और स्टूडेंट को ये सजेशंस मानने ही मानने होंगे, क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है और उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं तो इसके लिए सीआईएससी कभी भी जिम्मेदार नहीं होगी। तो सीआईएससी ने कहा कि आप अपने क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में भी वेग, क्वेश्चन का भी क्वेश्चन है वेग हो सकता है, थोड़ा सा एक समान दिख सकता है, भ्रामक भी दिख सकता है और आपको टाइम बाउंड आंसर देने हैं। याद रखिए कि अगर आंसर को लेकर कोई प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, पहले ही आपको 3 आवर और 15 मिनट्स का समय दिया जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको आप जुडिशियसली यूज कीजिए। मेरे पहले वीडियो में बताया है कि सेक्शन ए के लिए आप 1 आवर रखिए, सेक्शन बी के लिए आप 1 आवर रखिए और 1 आवर रिवीजन के लिए रखिए। और यहाँ पर आपको सही चॉइस ऑफ क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। तो जब आपको इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे तो सही चॉइस कीजिए। आप सारे क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट नहीं कीजिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि स्टेप वाइज मार्किंग की व्यवस्था है, तो जो भी स्टेप्स हैं उसको फॉलो कीजिए। अपने मन से कोई काम नहीं करने हैं, रफ वर्क है, एलोंग साइड करने हैं। सीआईएससी ने एक बार फिर से दोहराया है, मैं आपको बार बार कह दे रहा हूँ कि जैसे ये पेज पेपर है ना, तो यहाँ पर आप बना रहे हैं तो एलोंग साइड यहीं पर आप रफ करेंगे, पीछे के एक पेज में नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मिस्टेक माना जाएगा और वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर एक यहाँ पर स्टूडेंट ने मैथ को गड़बड़ बना दिया लेकिन रफ किया है तो इस पर स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन ऑन द आंसर स्क्रिप्ट, तो आंसर स्क्रिप्ट को आप अच्छे से देखेंगे। अब पॉइंट्स तो बहुत सारे बताए गए हैं, इतने पॉइंट्स बताए गए हैं स्टूडेंट को और स्कूलों को ये भेजे गए हैं कि आप स्टूडेंट को ब्रीफ कर दीजिए। आईएससी के एग्जामिनेशन के पहले ही थे, आईएससी के लिए भी थे, लेकिन इसको अभी मुझे मिला कुछ करीब 15 से 20 मिनट पहले, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गिव स्पेसिफिक एंड लोकल रीजन्स, आपको ज्योमेट्री में रीजन देने होंगे और लॉजिकल रीजन देने होंगे और स्पेसिफाई करने होंगे। अगर आप कहीं पर ए लिख देते हैं या एस लिख देते हैं तो आपने क्यों इसको यूज किया? हाँ, साइड के द्वारा प्रूव किया, या पाइथागोरस थ्योरम है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल को दो प्रूव करना हो गया और उसके आधार पर बनाते हैं। सिमिलैरिटीज वाले जो थ्योरम्स हैं, सब थ्योरम है, तो आपको लॉजिकल रीजन देने होंगे। राउंड ऑफ द आंसर करेक्ट। अब देखिए आंसर को यदि आप राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि 4.5 इंटू 2 3 है और इसको 4.5 इंटू 2 कर देते हैं, दैट इज गुड, इसको खराब नहीं माना जाएगा। और ये है कि डेसिमल प्लेसेस तक है, जैसे कि 2 डेसिमल में छोड़ देना है। अगर आपके पास आंसर आ जा रहे हैं 45.299, तो आप इसको 4 इंटू 2 3 भी कर सकते हैं, दैट इज गुड। अब कहता है कि कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ द यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ द यूनिट। आप जैसे कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में, डेसीमीटर को डेकामीटर में, स्क्वायर में, तो उसको आप ध्यान से कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इस पर मार्क्स अक्सर स्टूडेंट के कटते हैं। फिर आपके पास लॉग टेबल दिया जाएगा और तो स्क्वायर रूट पता करने के लिए, तो ये लॉग टेबल का यूज आपको पहले से आना चाहिए। टीचर इसमें इन्विजिलेटर आपकी कोई मदद नहीं करेंगे और वैल्यू को देख लेने के बाद आपको अपने पावर या रूट्स को स्पेसिफाई करने हैं। यहाँ पर इन बातों को याद रखना है कि यदि आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते पाए जाते हैं या आपसे कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो आपको कोई मदद नहीं दिया जाएगा। आपको अपने से ही सारे सॉल्यूशन करने हैं और गड़बड़ी करने के कंडीशन में आप फँस जाएँगे। जब ग्राफ पर प्लॉटिंग कर रहे हों, तो आप यूज़ कीजिए सूटेबल स्केल का, स्केल बढ़िया होना चाहिए और ये काफ़ी केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर मार्क्स स्टूडेंट के कटते हैं। तो एक सूटेबल एक स्केल रख लीजिए। एग्जामिनेशन से पहले आपके पास ट्रांसपेरेंट पाउच में स्केल, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर जो भी है,
प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग से भी रहेंगे और ग्रुप इंस्ट्रक्शन रहेंगे। जैसे कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए में बटा रहेगा और सेक्शन बी में बटा रहेगा। तो सेक्शन ए के लिए इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन बी के लिए इंस्ट्रक्शन है। अगर सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं तो 10 क्वेश्चंस के लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस है। सेट बी में अगर 7 क्वेश्चन है तो सबके लिए अलग-अलग इंस्ट्रक्शंस है। सब यानी कि इंस्ट्रक्शन और सब इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसके बाद इन रिफ्लेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन बेस्ड जो प्रॉब्लम होते हैं इसमें तो इंस्ट्रक्शंस के साथ आप कोई भी कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं तो उसको जस्टिफाई कीजिए, पॉइंट वाइज आपके आने चाहिए कि पहला स्टेप कौन था, सेकंड स्टेप कौन था और थर्ड स्टेप क्या हुआ। सारे कैलकुलेशन को रिवाइज कीजिए। किसी भी कैलकुलेशन में एरर हो सकता है और एरर पर मार्क्स नहीं है। और प्रैक्टिस सिंपल मेथड ऑफ कैलकुलेशन। आप कॉम्प्लिकेटेड मेथड को ना यूज कीजिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मेथड में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं और इसके लिए स्टूडेंट अपने आप को जिम्मेवार बताएंगे तो ज़्यादा जरूरी है। नंबर लाइन वाला जो क्वेश्चंस होता है तो इसमें जितना इंपॉर्टेंस है एरो का दोनों साइड में, तो उसको आप देखेंगे कि किस तरह से किस में लाई करता है और कौन से नंबर लाइन के पॉइंट्स में आ जाते हैं। अब जो कि देखा गया है कि जितने भी पॉइंट्स और ऑर्डर हैं जो कि दिए गए हैं प्रॉब्लम ऑफ रिफ्लेक्शन में तो उसको आप ज्वाइन करेंगे अच्छी तरह से। जब कोलिमिनेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने रहेंगे मीन मीडियम मोड तो उस समय वेरीफाई करेंगे लास्ट कोलिमिनेटिव फ्रीक्वेंसी की टैली से और सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी सारे फ्रीक्वेंसी को। फिर ओगिव को प्लॉट करते समय याद रखना है कि अन्य सारे बाउंड्रीज को भी ध्यान में रखेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग कोलिमिनेटिव फ्रीक्वेंसीज को भी। जो बेसिक कंस्ट्रक्शंस है और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्ड एंगल है, बाइसेक्टर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही आप बनाएंगे क्योंकि इसके बाद आपके बनाने पर कोई मार्क्स का सिस्टम है गड़बड़ी होने पर नहीं दिया जाएगा। आपको जो ट्रेजोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है इसको आप देख लीजिए और प्रूव कीजिए इक्वल टू द राइट हैंड और वाइस वर्सा और इसी तरह से। फिर आप रीजन दीजिए जब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यही बात ट्रिगो के साथ भी है कि ट्रिगोनोमेट्री में और या फिर आप जिस तरह से मेंसुरेशन में क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को जो उसका रीजन देना होगा, अगर बिना रीजन के तो मार्क्स कटेंगे। और मैथमेटिक्स के टेबल का रूट है, क्यूब रूट है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्री हैं, इस पर आपको कोई प्रोविजन नहीं है और इससे आपका समय बचता है। और आप जितने भी कंस्ट्रक्शंस हैं या फिर ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स बनाते हैं तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल इस कंस्ट्रक्शंस में वो आप क्लियर कीजिएगा और थ्रू आउट फार्मूला को यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मेंसुरेशंस में। और वो लिखेंगे कि कौन सा फार्मूला है कि पीएसए को यूज कर रहे हैं। तो आप शॉर्ट में नहीं जाएंगे, शॉर्ट आंसर प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। तो इन बातों को याद रखेंगे और इस तरह से ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। और आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।